एक भेड़िया जो 10,000 साल पहले गायब हो गया था वो फिर से वापस आ गया। अमेरिका की एक कंपनी क्लोसल बायोसाइंस एक क्लेम करती है कि उन्होंने डायर वुल्फ को जिंदा कर दिया है। पर क्या ये जुरासिक पार्क जैसा कोई मिरेकल है या फिर कोई बॉलीवुड जैसा तमाशा? अप्रैल 2025 में क्लोसल नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने 3 क्यूट पपीज दिखाए, रोम्यूलस, रीमस एंड खलीसी। इंडियन न्यूज चैनल्स, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई। ट्विटर एक्स पर डायरवुल्फ जिंदा है का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इसकी वजह से साइंटिस्ट में बड़े बड़े झगड़े भी हुए और कई सवाल भी उठे कि ये हमारे प्लेनेट को डैमेज कर रहा है। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, क्या साइंस है इसके पीछे और क्या है कंट्रोवर्सीज और ये नेचर को कैसे इफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत लोग सोचते हैं कि डायरवुल्फ गेम ऑफ थ्रोन्स का एक फिक्शनल एनिमल था, लेकिन असल बात तो ये है कि ये एक रियल एनिमल था जो आज से करीब 1.29 लाख से लेकर 11,700 साल पहले एग्जिस्ट करता था। ये आइस एज में नॉर्थ अमेरिका के इलाके में रहता था और इसका साइज ग्रे वुल्फ से काफ़ी बड़ा था, करीब 150 पाउंड्स, जबकि ग्रे वुल्फ का मैक्सिमम साइज 80 पाउंड्स होता है। और इसके जॉज और टीथ इतने पावरफुल थे कि ये बाइसन और घोड़े जैसे बड़े एनिमल्स का शिकार करता था। करीब 12,500 साल पहले क्लाइमेट चेंज और मेगाफोना यानी कि बड़े एनिमल्स के खत्म होने की वजह से ये भी एक्सटेंट हो गए। कैलिफोर्निया में बहुत से डायरवुल्फ के स्केलेटन मिले थे, लेकिन डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। हमारे देश में भी राजस्थान और गुजरात जैसी स्टेट्स में ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड है। डायरवुल्फ जैसे उनका बड़ा भाई था। गेम ऑफ थ्रोन्स ने डायरवुल्फ को बहुत ज्यादा फेमस किया और इंडिया में भी फैंटेसी फैंस ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद किया और इस एनिमल को फिक्शनल क्रिएचर समझा जा रहा था। लेकिन अमेरिका की कंपनी क्लोसल ने ये क्लेम किया कि उन्होंने इस एनिमल को दोबारा जिंदा कर दिया है। तो कौन है ये कंपनी और क्यों ये इस एनिमल को जिंदा करने में लगी हुई है? क्लोसल असल में अमेरिकन बायोटेक कंपनी है जो ईयर 2021 में बनी और इसकी वैल्यूएशन करीब $10.2 बिलियन है। और इसके फाउंडर्स हैं बेन लैम जो एक एंटरप्रेन्योर है और जॉर्ज चर जिसे जेनेटिक्स का रॉकस्टार कहा जाता है। और इनका मिशन है पुराने एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लेकर आना, जैसे कि डायरवुल्फ, वूली मैमथ, डोडो, थाइलोसाइन जो कि एक टास्मेनियन टाइगर है। इसी साल 7 अप्रैल को इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने डायरवुल्फ को डी एक्सटेंड कर लिया है और वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया 3 पपीज को, जिनका नाम था रोम्यूलस, रीमस और खलेसी। इनमें से रीमस का नाम रोमन मिथोलॉजी से इंस्पायर होकर रखा गया था और खलेसी का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स के एक कैरेक्टर के नाम पर था। ये पपीज अक्टूबर 2025 से लेकर जनवरी 2025 के टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये सब किया कैसे। इस प्रोसेस को उन्होंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो उन्होंने 2 डायरवुल्फ के फॉसिल्स का डीएनए निकाला, एक 13,000 साल पुराना दांत, 72,000 साल पुराना स्कल। इससे 91% डायरवुल्फ जीनोम सीक्वेंस किया। स्टेप 2 में डायरवुल्फ और ग्रे वुल्फ के डीएनए को कंपेयर किया। दोनों 99.5% सिमिलर हैं, पर डायरवुल्फ में 20 जेनेटिक वेरिएंट्स थे जो उसको अलग बनाते थे, जैसे कि LCORL जीन बड़े साइज के लिए और कोरिन वाइट फर के लिए। स्टेप 3 में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज कर ग्रे वुल्फ के सेल्स में 20 चेंजेस किए गए। क्रिस्पर एक जेनेटिक सीजर है जिससे डीएनए को कट या फिर एडिट किया जा सकता है, जैसे कि हम वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करते हैं। स्टेप 4 में एडिटेड सेल्स के न्यूक्लियाई को ग्रे वुल्फ के एग सेल्स में डाला, जिसमें ओरिजिनल डीएनए को ऑलरेडी निकाल दिया गया था और इन एग्स को सैरोगेट डॉग्स में इम्प्लांट कर दिया गया और इसका रिजल्ट निकल के आया 3 पपीज जो बिल्कुल डायरवुल्फ जैसे दिखते हैं। व्हाइट फर, बड़े शोल्डर्स, बड़े दांत और एक यूनिक हाउल। और सी सेक्शन के थ्रू ये पपीज पैदा हुए और इन तीनों को 2000 एकड़ की एक सिक्योर एंड प्रिजर्व्ड जगह पर रखा जा रहा है जो कि नॉर्दर्न यूएस में है। 10 स्टाफ मेंबर
जानवर, जू ग्रेड की फेंसिंग, कैमरास, ड्रोन से इनका ख्याल रखा जा रहा है और ये जानवर ह्यूमन फ्रेंडली हैं और बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं है। अब सोच के देखो कि अगर हम इंडियन ग्रे वुल्फ के डीएनए में बंगाली टाइगर के ट्रेट्स डाल देंगे तो क्या वो टाइगर बन जाएगा? यही सवाल खड़ा होता है इस डायर वुल्फ के साथ। अब अगर इस क्रिस्पर टेक को सिंपल भाषा में समझे तो ये ऐसा ही है जैसे आप अपने फ़ोन में फ़ोटो या फिर वीडियोस को एडिट करते हैं। ऑफ कोर्स चीज़ें डिफरेंट हैं, टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं डीएनए को ऐसे ही एडिट करते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली। इस प्रोसेस में जिस डॉग को यूज़ किया गया था उसे हाउंड्स कहते हैं। और यहाँ पर ये कंसर्न खड़ा होता है कि एनिमल्स को क्यों एज सैरोगेट्स यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या ये डायर वुल्फ है भी या फिर नहीं? क्लोजल कंपनी का कहना है कि ये फिक्शनल डी एक्सटिंक्शन डायर वुल्फ हैं। डायर वुल्फ की वाइब को वापस लाया गया है। उनकी जैसी शक्ल, साइज और इकोलॉजिकल रोल चीफ साइंस ऑफिसर बेथ कहती हैं कि स्पीशीज की डेफिनेशन तो हम डिसाइड करते हैं, तो ये डायर वुल्फ ही हैं। काफ़ी साइंटिस्ट इसको लेकर डाउट में भी हैं। एक्सपर्ट्स जैसे कि फिलिप और निक रॉलिंस बोलते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ्स हैं, डायर वुल्फ नहीं। डायर वुल्फ अलग जीन्स का था जो ग्रे वुल्फ से 2.5 to 6 मिलियन ईयर्स पहले ही अलग हो चुका है। एंशिएंट डीएनए इतना डैमेज होता है कि प्योर डायर वुल्फ को क्लोन नहीं कर सकते। क्लोजल ने ग्रे वुल्फ के सेल्स को यूज किया और सिर्फ 20 जीन्स एडिट किए, जबकि टोटल 19,000 जीन्स होते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि मारुति की गाड़ी में BMW का लोगो लगा देना। पेलियोलॉजिस्ट जैकलिन गिल ने ट्वीट किया, ये डायर वुल्फ नहीं है और मैं वंडर वुमन नहीं हूँ। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये सिर्फ देखने में डायर वुल्फ जैसे लगते हैं, लेकिन इनका इकोलॉजिकल रोल और बिहेवियर उनके जैसा नहीं है। और कुछ लोग इसे पीआर का खेल भी बताते हैं, क्योंकि क्लोजल कंपनी ने मीडिया को एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया और एक बहुत ही बड़े स्केल पर ये अनाउंसमेंट की। इंडियन मीडिया ने भी इसे जुरासिक पार्क वाला मूवमेंट बताया, लेकिन पीयर प्रीव्यूड पेपर अभी तक नहीं आया। इस पर क्लोजल कंपनी का काउंटर ये है कि उनके रीसेंट डेटा बताते हैं ग्रे वुल्फ और जो डायर वुल्फ है ये इतने अलग नहीं थे, तो उनकी अप्रोच बिल्कुल सही है। इंडिया में भी जीएम क्रॉप्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, ये भी कुछ वैसा ही है। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को असली स्पीसीज कहा जा सकता है? सिर्फ जीन्स होने की वजह से हम इन्हें डायर वुल्फ नहीं कह सकते, क्योंकि जीन्स होने के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल बिहेवियर होता है ये भी इस चीज़ को डिसाइड करता है। और इनका जो हंटिंग स्किल था वो डीएनए में नहीं था, वो इनके कल्चर में था। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध दत्ता रॉय ने कहा कि सिमिलर टेक कुड हेल्प इंडियन चीताज बट वॉर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल रिस्क एज वेल। साइंस में मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करना काफ़ी नहीं है, पेपर पब्लिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगती है। अब यहाँ पर एथिक्स के एंगल से बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ डायर वुल्फ को दोबारा जिंदा नहीं किया, और भी कई स्पीशीज़ को इन्होंने क्लोन किया है, जैसे कि रेड वुल्फ जो कि एक इंडेंजर स्पीशीज़ है जिसके करीब 20 बच्चे ही बचे हैं वाइल्ड में। उनको क्लोन किया गया और इनके नाम हैं होप, ब्लेज, सिंडर एंड ऐश। यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर ये जीएम वुल्फ्स वाइल्ड लाइफ में छूट गए, वहाँ पर जाकर ये ग्रे वुल्फ्स के साथ हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन स्ट्रे डॉग्स वुल्फ के साथ हाइब्रिड्स बन रहे हैं। बायोएथिसिस्ट रॉबर्ट क्लिड्समैन बोलते हैं कि ये सुपर वुल्फ्स भी बन सकते हैं जिनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो, और 3 पपी से पूरी की पूरी स्पीशीज को रिवाइव नहीं किया जा सकता। स्पीशीज को वापस लाने के लिए एटलीस्ट 500 एनिमल चाहिए। और यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कंपनी इसे कमर्शलाइज करेगी? क्या ये कंपनी वुल्फ्स को ट्रेडमार्क करेगी? इनका फ्यूचर किसके कंट्रोल में होगा? क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जो डी एक्सटेंशन कंजर्वेशन होता है इसमें पैसा डाइवर्ट होता है, और इंडिया में तो चीता प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स ऑलरेडी बहुत कम हैं। अब इस कंपनी का जो क्लेम है कि ये डायर वुल्फ के इकोलॉजिकल रोल को वापस लेकर आना चाहते हैं, तो अगर देखा जाए तो डायर वुल्फ आइस एज में हॉर्स और बाइसन का शिकार करता था, तो आज के इकोसिस्टम में इसका रोल कहाँ पर है? क्लोजल कंपनी कहती है कि इन पपीज को कैप्टिविटी में रखा जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इकोलॉजिकल प्रिजर्व्स में छोड़ने का प्लान भी है, और इंडिया में भी चीता की री इंट्रोडक्शन पर डिबेट होता है। लेकिन क्या ये सेफ है? सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स जैसे क्रिस हेम्सवर्थ और जॉर्ज आर मार्टिन ने इसको हाइप किया, पर यह हाइप पब्लिक को मिसलीड कर सकता है कि सच में कोई डी एक्सटेंशन हो गया। अब इस कंपनी ने डीएनए में चेंजेस करके डायर वुल्फ्स को दोबारा जिंदा तो कर लिया, और हमें ये भी पता लग गया कि
जिनकी आज के इकोसिस्टम में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इस कंपनी का क्या फ्यूचर है? क्लोजल का डायरवुल्फ प्रोजेक्ट तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इनका असली टारगेट तो है वूली मैमथ को वापस लाना, और इनका कहना है कि ये 2028 तक इस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने एक माउस बनाया जिसका नाम वूली माउस है, जो मैमथ जैसा दिखता है। डोडो और थैलेसाइन पर भी काम चल रहा है। अब चलिए डी एक्सटेंशन के फायदे और नुकसान भी जान लेते हैं। इससे इकोसिस्टम रिस्टोर हो सकता है। जैसे कि डायरवुल्फ एपेक्स प्रेडेटर था, वैसे ही इंडियन वॉल्स डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे कि इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर ने कंजर्वेशन को बूस्ट किया था। और चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, जो डायरवुल्फ की खासियत थी हंटिंग, वो डीएनए से नहीं आती, वो एक स्किल है और वो कल्चर में था। और जिस इकोलॉजिकल रोल को ये वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो भी इन रिस्क में से एक है। ये नए जानवर आज के इकोसिस्टम में कैसे फिट बैठ पाएंगे? ये तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, जैसे कि जुरासिक पार्क में चोस हुआ था। कार्ल फ्लेसर जैसे क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये पब्लिक स्टंट है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ना कि एक रियल कंजर्वेशन। क्लोजल की टेक कंजर्वेशन गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन इसके लिए ट्रांसपेरेंट साइंस और एथिकल रूल्स भी चाहिए। अब कंक्लूजन क्या निकालें? क्लोजल ने जो ये डायरवुल्फ पपीज बनाए हैं, ये एक्चुअली में ग्रे वुल्फ्स ही हैं, जिनके डीएनए में थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई है। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे हम काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। लेकिन ये डायरवुल्फ की हाइप इसे ओवरशैडो कर रही है। साइंस हमें सुपर पावर्स दे सकती है, लेकिन हमें सोचना होगा कि हम उसका सही यूज़ कैसे कर सकते हैं, हेडलाइंस के लिए या फिर कंजर्वेशंस के लिए। अगली वीडियो में हम क्लोजल के वूली मैमथ के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या ये आइस एज के जायंट को वापस लेकर आ सकते हैं? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये डायरवुल्फ असली हैं या फिर नहीं।